अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिनते हवा और आप देख रहे हैं इस्लामिक क्लासरूम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, याद रखें ये अरबिक कोर्स की दूसरी क्लास है और इसमें मैं उर्दू में मुस्तअम्मल अल्फाज़ कुरानी जो हैं वो बताने जा रही हूँ। कुरान मजीद में तकरीबन 290 ऐसे अल्फाज हैं जो कि उर्दू ज़बान में भी ऐसे ही हैं, मुस्तअम्मिल हैं, और ये कुरान मजीद में 1000 से ज़ायद मरतबा आए हैं। ऐसे अल्फाज तलबा को आसानी और अफादियत के लिए अलग करके बताए जा रहे हैं ताकि कुरानी आयात का तर्जमा करते हुए इस्तेमाल में लाकर रहनुमाई और फ़ायदा हासिल किया जा सके। कुरान मजीद में इन अल्फाज के साथ अलिफ लाम आया है। अलिफ लाम हम अल्फाज के साथ इसलिए लगाते हैं ताकि लफ्ज़ को ख़ास बनाया जा सके। तो लफ्ज़ को ख़ास बनाने के लिए हम अलिफ लाम लगाते हैं। अगर हम अलिफ लाम हटा दें तो इन अल्फाज का मायनी वही होता है जो कि उर्दू में कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे अलहज्जु है, अलहज्जु का मायनी है हज, जिसमें अलिफ लाम को अगर हटा दिया जाए तो ये हज्जु बनता है। हज्जु का मायनी हज है। अलगम्मु गम, अशक्कु शक, अजिन्नु अल लफ्ज़ जो है वो लगाने से लफ्ज़ ख़ास हो जाता है। तो जिन्नु अलिफ लाम को हटा दिया जाए तो ये जिन बन जाता है। अल अमलु अमल, अल नबीयु नबी, अल अर्शु अर्श, अल हक्कु हक, अल कब्रु कबर, अल जिस्मु जिस्म, अल जुल्मु जुल्म, अल इल्मु इल्म, और अल फज्रु का मानी है फजर। अल वक्त का मायनी वक्त है। अल गारु का मायनी गार है। अल हलालु हलाल, अल हरामु हराम, अल मुस्लिम से मुस्लिम निकला है, अल मशरिक से मशरिक निकला है, और अल मगरिब से मगरिब निकला है। अल जन्नत, तो ये इसका मायनी जन्नत है। अज़्ज़क़ात का मायनी ज़ुक़ात है। अजुमा का मायनी जुमा है। मैं आपको साथ साथ ये बता दूं कि आप ये वीडियो अपने पास सेव कर लें। पहले दिन आपने 10 लेने हैं, अगले दिन आप देखें कि अगर आपको 10 या 20 जितने भी आप कर सकते हैं उसके लिहाज से करते जाएंगे तो इंशाल्लाह ये आपके 4-5 दिन में मुकम्मल हो जाएंगे। अल कुर्सियो कुर्सी, अल गरूर गरूर, अल करीबु का मायनी करीब है। अल मुनाफिक का मायनी मुनाफिक है। अल एहसानु एहसान, अल इंसानु का मायनी इंसान है। अत तिलावतु का मायनी तिलावत है। अल निकाह का मायनी निकाह है। अत तलाक का मायनी तलाक है। अद दुनिया का मायनी दुनिया है। और ये हैं कुछ अल्फाज जिनमें अल कत्लु का मायनी कत्ल है। अल कुफ्र का मायनी कुफ्र है। अल मौत का मायनी मौत। अल कलम का मायनी कलम। अल वज़नु वज़न। अल मालु माल। असफ़ु सफ़। अल मर्ज़ु मर्ज़। अल रिज़्क़ु रिज़्क़। अद्दीनु से मुराद दीन। अशुक्र से मुराद शुक्र है। अशर्रु शर। अल कौमु से मुराद कौम। अद्दुआउ दुआ। अल अमनु अमन। अल खौफु खौफ। अल अज्रु अजर। एंड अल इमामु इमाम। इसके साथ साथ अगली लाइन पे अत्तौबात का मायनी मस्जिदु मस्जिद। अजिहादु का मायनी जिहाद है। अतल्लु किसी भी चीज़ का तल्लु होना। अल उम्रतुल उम्रा। अस्सब्रु सबर। अन्निस्फु निस्फ। अल मोमिनु मोमिन। अल रसूल रसूल। अल इज़्ज़तु इज़्ज़त। अल ज़िल्लतु ज़िल्लत। अल यतीमु यतीम। अल शिफ़ाउ शिफ़ा। अल इबरतुल इबरत। अतूफ़ानु तूफ़ान। अश-शैतानु शैतान। अल वसीयतु वसीयत। और यहाँ पे है अयकीनु यकीन। अश-शाइरु शायर। अज़्ज़लज़लत ज़िलज़ला। अल क़यामतु क़यामत। अल तिजारतु से मुराद तजारत। अल उम्मतु से उम्मत। अल गाफिलु से गाफिल। अज़्ज़ईफ़ु से ज़ईफ़। अल मुजरिमु से मुजरिम। अल फ़कीरु से फ़कीर। अल मकानु से मकान। अत्ताबूत से ताबूत। अल मसकीनु से मसकीन। अब देखते हैं कि हर लफ्ज़ के एंड पे जो कुरानी लफ्ज़ है उसके एंड पे
پیش آ رہی ہے تو اس پیش کو بھی ہٹا دیا جا رہا ہے۔ اخیانت خیانت، الجہالت جہالت، المظلوم مظلوم، الفریق فریق۔ تو یہ تقریباً 290 الفاظ ہیں، اور یہ الفاظ آپ کا قرآن پاک میں ترجمہ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کریں گے۔ اگر آپ قرآن پاک کا ترجمہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو سمجھ کے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ان الفاظ کو سب سے پہلے آپ میری پہلی ویڈیو دیکھیں اور اس کے مطابق وہ سب سے پہلے کریں، اور اس کے بعد یہ والے الفاظ آپ کریں۔ اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ ویڈیو پہ کمنٹ ضرور کیا کریں، بتایا کریں کہ ویڈیو میں کہاں پہ آپ کو سمجھ نہیں آئی اور کہاں پہ آپ کو میرے سمجھانے میں کمی رہی۔ میں انشاءاللہ اس پوائنٹ کو کلیئر کروں گی۔ انشاءاللہ یہ چند کلاسز میں آپ کا کورس مکمل کروا دوں گی، اور اس میں ہم انشاءاللہ زیادہ تر قرآن پاک کا حصہ جو ہے وہ سمجھ چکے ہوں گے۔ اس کے بعد ورڈ بائی ورڈ قرآن پاک کا ترجمہ کروایا جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں دوستوں میں، اور لائک کریں، کمنٹ کریں۔ تھینک یو، اللہ